नमस्कार दोस्तों, तन्वीश चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के 13 जिलों में तीसरा सबसे बड़ा जिला है पिथौरागढ़। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, यह जिला हिमालय के बहुत करीब है। इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से मिलती हैं। इस जिले में कई सुंदर और नैसर्गिक जगह हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उन्हीं में से एक झरना है जिसका नाम है बिर्थी वाटरफॉल, जिसका पानी 148 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और इसकी जो बूंदें हैं नीचे सड़क तक आके लोगों के बालों में मोतियों की तरह बैठ जाती हैं। बिर्थी फॉल पिथौरागढ़ जिले का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर यह फॉल पड़ता है। इसी फॉल से होते हुए फिर आप आगे मुनस्यारी तक जा सकते हैं। इस वाटरफॉल को देखने के लिए बहुत दूर दूर से सैलानी आते हैं। जैसे ही आप टैक्सी से उतरेंगे, ब्रिज आता है जहां से हमको गेट से एंट्री करनी है। वहीं 5-6 होटल्स हैं, वहाँ आपको परोठा, खाना, नाश्ता, मैगी, चाय सब मिल जाएगी। वहाँ से नाश्ता वास्ता करके फिर आप छोटी सी 300 मीटर की चढ़ाई है, हल्की सी वो चढ़ाई चढ़िए और लोकेशन में पहुंचिए। भुरतिंग ग्राम पंचायत की तरफ से, बिर्थी का जो भुरतिंग गांव है, ग्राम पंचायत है, उसकी तरफ से यहाँ की देखरेख की जाती है। अंदर जाने के लिए 20 रुपये का टिकट आपको लगता है, लेकिन वो आपको खलता नहीं 20 रुपया, क्योंकि यहाँ से लेके फॉल तक जाने में इतनी साफ सफाई है। जगह जगह आपको कचरे के डब्बे, कूड़े के डब्बे रखे हुए हैं। आप अपना कचरा, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता आता हूँ कि अपने बॉटल्स, अपने जो भी गंदगी है उसमें डाल दीजिए। ऐसे जगह जगह उन्होंने कचरे के डब्बे रखे हुए थे और हर पॉइंट, हर कोने पे पॉइंट में बहुत अच्छी चेयर्स, कलरफुल चेयर्स लगी थी, जिसमें बैठकर आप बहुत अच्छी सेल्फी ले सकते हो, अपने फैमिली ग्रुप ले सकते हो। और कहीं भी कचरे का, मतलब गंदगी का कुछ नहीं था। जितने भी रेलिंग लगी थी कलरफुल थी और साफ सफाई बहुत अच्छी थी, तो इसलिए 20 रुपये आपको खलता नहीं है। ग्राम पंचायत वाले वो लग के उसकी देख रखाव का, जो भुरतिंग गांव है उनकी ग्राम पंचायत की तरफ से यहाँ का रख रखाव, देखभाल की जाती है। फॉल सड़क से कम 300 मीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से चढ़ाई, बहुत बड़ी चढ़ाई नहीं है, छोटी सी चढ़ाई है 300 मीटर की आप। और बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, साफ सुथरी रोड बनी हुई है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि बीच में सुलभ शौचालय है, लेडीज और जेंट्स के लिए, कोई पैसा नहीं, और बहुत साफ सफाई लेडीज के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है। ये मुझे यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम लगा। एक तो साफ सफाई बहुत अच्छी है, दूसरा अगर किसी को शॉर्ट विजिट आती है, लू आता है, कुछ टॉयलेट आती है, तो उसके लिए वहाँ पर इंतजाम है, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग। और बहुत साफ सफाई में गया था तो बहुत साफ सफाई थी, ये मुझे बहुत पसंद आया। बिर्थी फॉल की ऊंचाई 148 मीटर है। बरसात के दिनों में इतनी ऊंचाई से गिरते हुए इस झरने का पानी का नजारा ही कुछ देखने लायक है। सड़क में गाड़ी पार करने के बाद आप जैसे ही थोड़ी चढ़ाई करते हैं तो झरने से उड़ता हुआ पानी आपके बालों में ऐसे बैठ जाता है जैसे उड़ के मोती, बालों में जैसे मोती बैठ जाते हैं ना, एकदम से शबनम बैठ जाती है, ऐसे छोटे छोटे दानों में बालों में दिखने लगते हैं। इस बार तो इतना पानी नहीं था क्योंकि हम लोग बारिश शुरू होने से पहले गए हैं। लेकिन वहाँ के जो एक पॉइंट है, मैगी पॉइंट, जहाँ हमने चाय वाय पी, वो तो वहाँ एक लेडी थी, तो वो बता रही थी कि यहाँ तो जहाँ पर मेरा मैगी पॉइंट है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते बारिश के दिनों में। पूरा बहुत बड़ा फॉल हो जाता है, पूरे बारिश का पानी आता है और यहाँ तक कपड़े भीगने लगते हैं, बाल भीगने लगते हैं। इतना वो उसका धुएं के जैसा पूरा पानी नीचे सड़क तक लोगों के बालों को, कपड़ों को भिगा देता है। फॉल के ठीक पास में और उससे कुछ पहले जहाँ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ उसमें चढ़ के आप सेल्फी निकाल सकते हैं, फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। शायद जब फॉल अपने जोश में होता होगा बारिश के दिनों में, तो इस व्यू पॉइंट से आगे आपको जाने नहीं देते होंगे।
तो व्यू पॉइंट के पास एक कैंटीन थी और फॉल के पास एक कैंटीन थी, मतलब मैगी पॉइंट था। उस दोनों को लेडीज चला रही थी, छोटा सा था, झोपड़ा नुमा था। तो बहुत अच्छी चाय उन्होंने बना के दी और बहुत महंगा भी नहीं, जैसे टूरिस्ट एरिया में 20 रुपया 30 रुपया चाय होते, ऐसा कुछ नहीं, 10 रुपया चाय थी। और मैगी पॉइंट है बहुत अच्छा, दोनों अच्छे हैं। और साफ सफाई बहुत थी, मुझे साफ सफाई आगे बहुत। व्यू पॉइंट के बगल में ही कुमाऊं मंडल विकास निगम ने एक गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है, जिसमें आप बुक करा सकते हैं। उसमें आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं और वहीं पर व्यू पॉइंट में चढ़ के फिर फोटोग्राफ्स और फॉल का मजा ले सकते हैं। तो इतनी सुविधा वहाँ पर है। तो हम लोग तो ज़्यादा देर रुके नहीं, लेकिन क्योंकि फॉल इतना बड़ा भी नहीं था, बारिश हुई नहीं थी, लेकिन साफ सफाई देख के मैं खुश हो गया। क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा जहाँ आप शॉर्ट विजिट के लिए भी परेशान हो जाएंगे। जेंट्स तो खैर कहीं भी चला जाए, लेडीज के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हम लोग थल में रुके थे लंच करने के लिए, तो वहाँ होटल्स में कोई सुविधा नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने कहीं बताया, ऊपर लेडीज लोग गई तो एक शॉर्ट विजिट का 10 रुपया ले लिया उन लोगों से। तो ये जो लूटपाट है ये नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट विजिट का एक पेशाब करने का आप 10 रुपया ले रहे हो अभी लेडीज से, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहाँ ग्राम पंचायत लोगों ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट आके आपके वहाँ बैठते हैं और आपके वहाँ खाते हैं, आपका बिल बनाते हैं। और अगर ये मेन जो प्रॉब्लम है, मेन टॉयलेट की ही प्रॉब्लम होती है टूरिज्म में, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और होटल वालों ने भी अपना वॉशरूम रखना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान दें तो अच्छा है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी आप उत्तराखंड जाएं तो प्लीज़ बिरथी फॉल ज़रूर देखिएगा। और मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में इससे अच्छा, इससे बढ़िया फॉल भी बारिश के टाइम में, जब फुल अपने जोश में रहता उस टाइम। अभी तो पानी बहुत कम था क्योंकि बारिश हुई नहीं थी। तो ये बहुत एक नामचीन फॉल उत्तराखंड का है, आप जरूर जाइए, देखिए, बहुत अच्छी जगह। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं आपको मिलूंगा मुनस्यारी में। यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर हमको मुनस्यारी पड़ेगा। मुनस्यारी के बाद मैं जाने वाला हूँ खलिया टॉप, जहाँ के लिए आज पूरे अपने परिवार के साथ मैं आया हूँ। मेरी भांजियाँ हैं, मेरी जमाई है, मेरी दीदी है, मेरी बहनोई हैं। तो हम लोग एक्चुअली खलिया टॉप जाने वाले थे। तो रास्ते में सब घूमते हुए सबके नज़ारा आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। और खलिया टॉप का मैं आपको वहाँ का भी वर्णन, वहाँ कहते हैं बर्फ़ गिरने के बाद उसको स्विट्ज़रलैंड से बढ़िया वो जगह है। अभी तो बर्फ़ होगी नहीं, ग्रीन वादियाँ होंगी। लेकिन मेरी एक भांजी गई थी, उसने अपने वीडियो दिए मुझे बर्फ़ वाले, वो भी मैं डाल के आपको बताऊँगा। तो फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ, आपसे मिलने की उम्मीद में। नमस्कार।